हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो गाइस, मेरी तो मॉर्निंग हो चुकी है और मेरी मॉर्निंग आपको पता है कि 5:30 बजे से ही शुरू हो जाती है। तो मॉर्निंग में मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं सारा कुछ शूट करूं, क्योंकि गोलू को बहुत ज़्यादा देर होने लगता है। तो फटाफट नहलाना और जो भी सारे काम हैं उसको मैं करके फिर इसको स्कूल जब भेज देती हूँ, उसके बाद भी मुझे किचन साफ़ करना, पोछा लगाना, नहाना, पूजा करना, ये सब काम उसके बाद भी बचते हैं। तो गाइस, मैंने अपना सारा काम फिनिश कर लिया है और अब मैं इस ब्लॉग को भी कंटिन्यू करती हूँ। और मैं बता दूँ गाइस, मैं निकल रही हूँ लाइब्रेरी के लिए और जो टाइम हो रहा है 8 कोशिश करूँगी कि पहुँच ही जाऊँ। और मैंने अब चाय रख लिया है, अभी पिया नहीं है। चलिए गाइस, इधर 2-3 दिन से तो मेरा ब्लॉग ही नहीं आ पा रहा था। एक्चुअली गाइस क्या होता है ना, पहले तो लाइब्रेरी चले जाते हैं, मॉर्निंग में टाइम मिलता ही नहीं है, और जब आते हैं तो खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर इवनिंग हो जाती है। तो जब आप मॉर्निंग से शूट नहीं करोगे तो शाम को भेज क्या दोगे, तो ये कंडीशन है। तो चलिए अब मैं निकलती हूँ। मैंने लाइब्रेरी के लिए रख लिया है साबूदाना भून करके, और ये है हमारी चाय। तो चलिए पी लेते हैं फटाफट। और यहाँ मैं लाइब्रेरी पहुँच गई हूँ, मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। यहाँ सारी लड़कियाँ पढ़ रही हैं और इसके बाद में मेरे जाने का टाइम हो जाता है, तो मुझे बहुत ही दुख होता है। तो चलिए अब हम निकलते हैं। गाइस, अगर मुझे लाइब्रेरी से निकलने में थोड़ा सा भी लेट हो जाए, मतलब 1:05 भी हो जाए, तो गोलू तुरंत लाइब्रेरी की तरफ मूव हो जाता है। तो गाइस, बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिन्हें वो अपने माँ बाप से शेयर करना चाहते हैं, और हर माँ बाप को उनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए और उनके फीलिंग्स को ज़रूर समझना चाहिए। तो चलिए सुन लेते हैं। आपको सरप्राइज दिखाऊं? ये देखो, एक भी गलती नहीं गई। वाह, इसमें भी तो वैसे भी ये देखो, ये एक भी गलती नहीं गई। ये देखो, इसमें स्माइली मिला है। और राइटिंग में देखिए, राइटिंग देखें, राइटिंग है तो स्माइली मिला। हाँ, ये आप अच्छी राइटिंग लिखे हो गोलू। ये हाफ ईयरली का है, पूरा तैयार होने लगा। हम सोचे हम क्या गंदे ये गोलू का हाफ ईयरली की भी सिलेबस शुरू हो गई। शब्द किसे कहते हैं? वर्डों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक। गुड। ऐसे ऐसे पहले से गोलू, जो क्वेश्चन दे फट से याद कर लो, जो दे फट से याद कर लो। लाइब्रेरी से आने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज मॉर्निंग में मैं कुछ बना करके भी नहीं गई थी और गोलू भी भूखा है, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, सिर्फ चाय पी करके ही जाती हूँ। और जो मैं सोच नहीं पाई कि मैं फटाफट बनाऊँ क्या, तो मैंने दाल बनाया और उसमें क्या डाला है मुझे खुद नहीं पता, मम्मी बनाती थी। ये है, मैंने दाल बनाया है, उसमें रोटी को चाकू से काट करके फिर डाल दिया है। करूँगी तो बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। पैर धुल लिया है। हाथ पे नहीं धुला, नहाया हूँ। कहाँ नहाए हो? देखो, पैर भीगा हुआ है। तो नहीं लग रहा, पैर भीगने से कोई नहाता है? और क्या। तो चलिए गाइस, फटाफट खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। क्या बना रहे हो गोलू? आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? मदर्स डे का। मदर्स डे का आर्टिकल बना रहे हो? दिखाओ। वाह। तो गाइस, गोलू 1-1.5 घंटे से इसी में बिजी है। 1-1.5 घंटे कहाँ, 10 मिनट से। 10-20 मिनट तो लगे ही होंगे। 10 मिनट लगे हैं। चलो ठीक है, गोलू 10 मिनट कह रहा तो मैं 10 ही मिनट मान लेती हूँ। ये है गोलू का आर्टिकल अपनी मॉम के लिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऐसे करो, ऐसे पकड़ो, कि गोलू कैसा आर्टिकल बनाया है, ये आप लोग बताना। बोलो। आप नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या बताएंगे? कि ये अच्छा है, गुड है, एक्सीलेंट है या वेरी गुड है। आप कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। ठीक है, ठीक। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। बाय गाइस।
कोचिंग का टाइम, गोलू करेक्ट 4 बजे से कोचिंग शुरू हो जाती है और गोलू कोचिंग अभी तक नहीं पढ़ा है। तो अब यहाँ गोलू करने जा रहा है जल्दी जल्दी अपना पूरा काम। गोलू को जल्दी से निकलना है कोचिंग के लिए। वाह, गोलू को मिला है स्माइल राइटिंग पर। तो ये अपना एक्सप्रेशन अपनी मम्मा को दिखा रहा है। ठीक, आज जिस दिन वो होगा ना, आपको कुछ करने नहीं दूंगा, आप इतना बता दे रहा हूँ, उस दिन मदर्स डे को आपको सारा पता चल जाएगा। मदर्स डे को हमको कोई काम ही नहीं करने देंगे? नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं, अभी ये सब क्लियर नहीं है। हम उस दिन आपको पता चलेगा। उस दिन हमने सारा प्लान बना के रखा है। हम तीनों दोस्त ने जो स्कूल में है, हम तीनों दोस्त ने अपने मम्मी के साथ सारा प्लान बना रखा है। वो आपको उसी दिन पता चलेगा, मदर्स डे। ठीक ठीक, अब जाओ बेटा, जल्दी जाओ, नहीं देर हो जाए। तो गाइस यहाँ गोलू निकल चुका है कोचिंग के लिए। तो सरकार आप जाओ, राजा जय सिंह सरकार आप जाओ। जय सिंह जाओ। अरे वाह, धूप इतनी तेज स्लीपर कहाँ है? चुप करिए, उसी का स्लीपर कहाँ? स्लीपर तो तुम यहाँ रख दिए थे, तब कहाँ ढूंढ रहे थे? बाहर ढूंढ रहे थे। चलो जाओ, मन लगा करके पढ़ाई करना। कल सोशल साइंस का पेपर है ना, बुक एक्सरसाइज पूरा तैयार कर लेना। यहाँ पर आना तो यहाँ पर देख के आना, क्योंकि यहाँ पर छिपकली बैठती है। ठीक ठीक, मैं देख करके आऊंगी। ठीक, आप जाओ। बाय गोलू, बाय। तो गाइस अभी का जो टाइम है वो इवनिंग का टाइम हो रहा है और अभी हो रहा है 7:30। तो गाइस मुझे कुछ बताना था आपको। मतलब गाइस ये जो घटना है ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन यूट्यूब वाले बताते हैं कि 5 मई की घटना है जो मैं बताने जा रही हूँ। और मैं आज लाइब्रेरी में थी, तो ऐसे ही मतलब उस चैनल को मैं वॉच किया करती थी। उस चैनल का नाम है स्नैपी गर्ल्स द रोड करके मतलब चैनल है। और मतलब मैं यहाँ किसी चैनल का प्रचार प्रसार नहीं कर रही हूँ, उनका ऑलरेडी 7-8 लाख सब्सक्राइबर है, मेरी तो अभी कुछ भी नहीं है। बट गाइस ना, किसी को भी मतलब हम लोग जब फॉलो करते हैं ना, तो उनके ब्लॉग से हमको एक अटैचमेंट हो जाती है। जैसे आपको भी, अगर आप कोई भी हो, अगर आप मेरा रेगुलर ब्लॉग देखते होंगे तो एक मतलब रहता है वेट कि आएगा ब्लॉग तो फिर वॉच करेंगे, तो ये सारी चीज़ें। और उससे उनसे कहीं ना कहीं आप इमोशनली कनेक्ट भी हो जाते हो। तो ऐसे ही है, मैं उनका ब्लॉग मतलब वॉच किया करती थी, कम से कम 1 साल से वॉच करती, उससे पहले नहीं करती थी। तो अभी तक मतलब उनके बारे में मुझे सिर्फ ये पता था, मतलब पता है जो बता रही हूँ। कोरोना अभी मतलब शादी उनकी 5-6 साल हुई होगी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हाँ इतने ही हुआ होगा। और कोरोना के टाइम में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, सपना जी के हस्बैंड की डेथ हो गई कोरोना के टाइम पर। और उसके बाद में उनके परिवार, और मतलब सपना को एक बेटी थी, 3-4 महीने की बेटी रही होगी जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई। उसके बाद में उनके परिवार वालों ने कहा कि मतलब फिर उनके छोटा बेटा था उन परिवार वालों में, तो सपना की शादी उनके छोटे बेटे राजवीर से करा दी गई। और उनके हस्बैंड का नाम सूरज था। उनकी शादी राजवीर जी से करा दी गई। 1 साल हुआ होगा शादी के। उसके बाद में अभी मतलब 2-3 महीने की एक बॉय मतलब एक गर्ल्स, उनके घर में एक गर्ल्स भी थी। मतलब एक सूरज की बेटी थी, एक राजवीर की बेटी थी, 2 बेटियां थी। पहली बेटी तकरीबन 2-2.5 साल की है और दूसरी बेटी अभी 3 ही महीने की है। और गाइस, और फिर आज मैं जब लाइब्रेरी में थी तो फिर मैं मतलब न्यूज सुनती हूँ कि जो राजवीर थे वो भी कहीं मतलब शादी में तो पता नहीं कहाँ गए थे, और ऐसे सड़क पर मतलब खाना खाने के बाद टहल रहे थे और एक्सीडेंट हो गया। ऐसे टहलते समय कोई आया होगा, अपने ठोक दिया होगा, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद उनको उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया और वहाँ भी मतलब उनको रेफ़र कर दिया गया। और फिर रेफ़र करने के बाद जहाँ भी गए होंगे वहाँ उनकी डेथ हो गई। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, मतलब इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई, इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई
उसमें लाइब्रेरी में ही कि मतलब मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गए, ऐसा लगा कि कोई रिलेशन का ही है। गाइस ऐसा होता है ना कि जब मतलब आप किसी को मतलब फेस टू फेस ना मिले हो, ना देखे हो, बट सोशल मीडिया एक ऐसा है ना कि किसी को आप रेगुलर फॉलो करते हो तो इमोशनली हम उनसे कनेक्ट ही हो जाते हैं। गाइस इतना दुख हुआ, अब तो मैं मतलब बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल कर ली हूँ। इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि आधे घंटे 1 घंटे तक बिल्कुल क्या पढ़ूँ क्या लिखूँ, जैसे क्या ही बताऊँ, महसूस हो रहा था। तो गाइज़ ये घटना ना बहुत ही दुखद है। मैं ऐसे मतलब कोई घटना वीडियो में नहीं बताती हूँ, बट ये मुझे बहुत ही खल रही थी, बहुत ही। गाइज़ ना मतलब भगवान भी पता नहीं क्या क्या करते, जो इतने अच्छे लोग होते हैं ना उन्हीं को अपने पास बुला लेते हैं। तो गाइज़ बहुत ही दुख हुआ, मुझे बहुत ही दुख हुआ, मैं रोई भी, और क्यों रोई मुझे खुद भी नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए गाइस अब मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का सम्मान करें, सबसे प्रेम पूर्वक रहें, क्योंकि ज़िंदगी की कोई भी ठिकाना नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप युवक हो, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को मतलब आपकी इतनी लंबी फैमिली है। जैसे अभी हमने बताया कि 2 ही भाई फैमिली में थे, एक भाई की डेथ कोरोना के टाइम पर हो गई, एक भाई की डेथ 5 मई को हो गई। 2 भाई थे, दोनों भाई घर में नहीं हैं। अब उन मतलब माता पिता के बारे में सोचो जो 2 साल में अपने 2 जवान बेटों को खोया, और एक छोटी छोटी सी 2 बच्चियां, और प्लस सपना दीदी। मतलब क्या ही बीत रहा होगा उन लोगों के ऊपर, मतलब कल्पना ही नहीं कर सकते। तो हम बस यही दुआ करते हैं कि उनको उस परिस्थितियों से निकलने का भगवान शक्ति दें। तो चलिए गाइस बस सेफ रहिए और प्रेम पूर्वक सबसे व्यवहार करिए। कुछ भी नहीं है पृथ्वी पर, बस किराए का मकान ही है। हर किसी की बॉडी अपना मतलब इतना संवारता सजाता है, बस मिट्टी की ही बॉडी है, एक ना एक दिन सबको चले जाना है। और मतलब मृत्यु की तो कोई टाइम ही नहीं फिक्स है, आज सो पता नहीं सुबह उठो ना उठो, कोई पता नहीं है। और इस टाइम मेरे साथ पता नहीं कि मतलब चारों तरफ से ना डेथ ही डेथ सुन रही हूँ। कल शाम को मम्मी बोल रही थी कि मतलब मेरे पास में ही पंडित थे और कथा बाजने गए थे, उनकी भी वापस आते समय डेथ हो गई। अब कोई पंडित है कथा बाज कर आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो अच्छा काम करके आ रहा है, फिर भी उसकी भी एक्सीडेंट से तुरंत डेथ हो गई। तो गाइस ऐसे ऐसे घटनाएं हैं जो कि मतलब दिल को छू जाती हैं, और ऐसा ही लगता है मतलब कि बिल्कुल क्या ही बताऊं। तो चलिए गाइस बाय बाय।